व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम टू द लेटेस्ट मार्वल न्यूज चैनल। अब जब हम साल के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं और 2026 की वंडरमैन से पहले कुछ खास बाकी नहीं, तो अब हमारी नजरें सीधे फेज 6 की तरफ हैं। हमें पता है ज्यादातर फोकस होगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे पर, लेकिन हाँ, हमें डेयरडेविल सीजन 2 भी मिलने वाला है। और अभी अभी एम्पायर जैसी बड़ी मैगजीन का एक आर्टिकल आया है। ये आर्टिकल थोड़ा जल्दी आ गया है क्योंकि शो मार्च 2026 में आ रहा है, और हाँ, इस बीच वंडरमैन भी है। लेकिन फिर भी इस नए आर्टिकल में सीजन 2 की कहानी, टीम अप्स और बड़े स्टेक्स को लेकर काफी ऑफिशियल डिटेल्स मिल गई हैं। ये सब बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि ये एमसीयू टाइमलाइन में एक क्रूशियल पॉइंट पर सेट, और इसके तुरंत बाद आता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो चलिए एम्पायर के इस नए ऑफिशियल आर्टिकल को शुरू से अंत तक ब्रेक डाउन करते हैं। हमें ऑफिशियली डेयरडेविल बॉर्न अगेन का पहला लुक मिला है, जहां डेयरडेविल अपने शैडोलैंड स्टाइल ऑल ब्लैक आउटफिट में पानी में खड़ा दिख रहा है। ये रिपोर्टेडली एक बहुत महत्वपूर्ण मोमेंट है, न सिर्फ एपिसोड के लिए बल्कि पूरी सीरीज के लिए। अब आप में से कई लोग जानते होंगे, इस एग्जैक्ट सीन की लीक्ड सेट इमेजेस और फुटेज इस साल की शुरुआत में ही वायरल हो चुकी थी। इतनी ज्यादा कि हाल ही में ब्रैड विंडरबॉम से इंटरव्यूअर ब्रैंडन डेविस ने सीधे यही सवाल कर दिया। तो मैं हैरान नहीं हूं कि मार्वल ने फर्स्ट ऑफिशियल लुक के लिए वही शॉट चुना। मुमकिन है ये बहुत बड़ा मोमेंट हो, या फिर शायद इतना नहीं, पर फिलहाल यही हमारा पहला ग्लिम्स है। आर्टिकल आगे कहता है, जब चार्ली कॉक्स ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन में वापसी की, फैंस के लिए बहुत कुछ पसंद करने लायक था, जैसे हेल्स किचन का हीरो वापस आना, विंसेंट डियोनोफ्रियो फिर किंगपिन के रूप में शानदार दिखना, और शो में कई शॉकिंग स्टोरी टर्न्स भी। लेकिन सीजन 1 अपनी ट्रबल्ड प्रोडक्शन के कुछ निशान भी साथ लाया। सीजन 1 की शुरुआती वर्जन रिपोर्टेडली एक ज्यादा लॉ फोकस्ड प्रोसीजरल थी, कुछ हद तक वीकली केस फॉर्मेट जैसी, जिसमें नेटफ्लिक्स डेयरडेविल के कई की एलिमेंट्स मिसिंग थे। लेकिन अब सीजन 2 में पूरा डेक साफ कर दिया गया है। प्रोड्यूसर साना अमनात कहती हैं, लैंडस्केप खुला था, हम लिटरली कुछ भी कर सकते थे, और ये बहुत लिबरेटिंग था। सीजन 2 में मैट मर्डॉक एक विजिलेंटी आर्मी बनाने की कोशिश करेगा, वो भी तब जब वो फिजिकली कमजोर है, क्योंकि उसने किसी और नहीं बल्कि विल्सन फिस्क के लिए गोली खाई थी। वहीं फिस्क अब न्यूयॉर्क का मेयर अपनी पावर के पीक पर है और अपनी सेफर स्ट्रीट्स इनिशिएटिव के साथ मास्क्ड विजिलेंटीज पर क्रैक डाउन कर रहा है। अमाना टीज करती हैं, जब किसी इंसान को सब कुछ मिल जाए जिसकी उसे चाह थी, तो क्या वो संतुष्ट होता है, या वो अपनी सबसे बड़ी ताकत को ही बहुत कसकर पकड़ लेता है। फिर आर्टिकल आगे कहता है, इस बार मैट अकेला नहीं होगा, क्योंकि जेसिका जोन्स यानी एक्ट्रेस क्रिस्टन रिटर की वापसी हो रही है। अमानाट कहती हैं, जेसिका जोन्स किसी टीम अप की फैन नहीं है, वो सिर्फ तब वापस आती है जब मामला उसके लिए पर्सनल हो। वो एजीनेस लाती है, थोड़ी लाइटनेस लाती है। डेयरडेविल बहुत डार्क और ड्रामेटिक हो सकता है, जेसिका उस डार्कनेस को काट देती है, और ये फन वे में होता है। अब ये पूरा आर्टिकल 20 तारीख को आएगा, लेकिन जो पोर्शन अभी आया है उसमें कुछ बहुत जरूरी कन्फर्मेशंस हैं। सीजन 1 के फिनाले में साफ दिख गया था कि मैट को विल्सन फिस्क का सामना करने के लिए एक टीम की जरूरत है। अब बड़ा सवाल यही है, कितने डिफेंडर्स वापस आएंगे। और अब तो ये भी कंफर्म है कि पनिशर और पॉसिबली डेयरडेविल दोनों स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में होंगे। फिनाले में जो छोटा सा टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन थीम बजा था, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो हिंट था कि डेयरडेविल डायरेक्टली ब्रांड न्यू डे में कनेक्ट करेगा। और सच बोलूं, मार्वल ये ब्रेड क्रम्स बिना पे ऑफ के नहीं छोड़ता। लेकिन यहाँ एक बड़ा मुद्दा है, टॉम हॉलैंड्स स्पाइडरमैन और सोनी मार्वल लाइसेंसिंग। रिपोर्ट्स के अनुसार टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन डिज्नी प्लस के लाइव एक्शन शोज में अपीयर नहीं हो सकता, एनिमेटेड वर्जन्स में अलाउड है। नेटफ्लिक्स से राइट्स वापस लाने और मार्वल टीवी के मर्ज के बावजूद ये गलत फहमी कई जगह फैल गई है कि स्पाइडरमैन अब मार्वल टीवी में दिख सकता है। लेकिन लीगल एग्रीमेंट अभी भी वही है। क्या सोनी और डिज्नी नया डील बना सकते हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ एक टीवी कैमियो के लिए बड़ी लाइसेंसिंग डील नहीं की जाती। तो वो ब्रेड क्रम्स स्पाइडरमैन के लिए नहीं, बल्कि डेयरडेविल और पनिशर की ब्रांड न्यू डे में मौजूदगी के लिए था। अब ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर शायद सुपर बोल में आएगा, क्योंकि डूम्सडे का ट्रेलर नेक्स्ट मंथ फायर एंड ऐश के साथ ड्रॉप हो रहा है। और मजेदार बात यह है कि मार्वल बार बार कहता है, हम टीवी और मूवीज को अलग रखना चाहते हैं ताकि फैंस को होमवर्क जैसा न लगे, और उसी समय वो बॉर्न अगेन सीजन 2 को ब्रांड न्यू डे का सॉफ्ट प्रीक्वल बना देते हैं। और पनिशर की डिज्नी प्लस स्पेशल आ रही है, जो बॉर्न अगेन S2 और ब्रांड न्यू डे के बीच रिलीज हो सकती है, यानी दूसरा सॉफ्ट प्रीक्वल। तो वो कहते हैं नो होमवर्क, और खुद ही होमवर्क पैक दे देते हैं। अब आपकी बारी। आप बॉर्न अगेन सीजन 2 के लिए कितना एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है ये मार्वल के बेस्ट टीवी में से एक हो सकता है? नीचे कमेंट्स में बताइए अपनी राय। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।